स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, आज की वर्कशीट दो बैलों की कथा से ली गई है और दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित बहुत ही मशहूर कहानी है। आपने वर्कशीट पीछे की वर्कशीट पढ़ी भी होगी और उस वर्कशीट में बातें आई होंगी कि झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती, और उन दोनों बैलों में इतना अधिक प्रेम था कि पूरी की पूरी कहानी उनके प्रेम और उनके त्याग और समर्पण और मालिक से लगाव पर निकल जाती है। तो इस कहानी से दो बैलों की कथा से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट समय से पहले अवेलेबल रहती है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिस पर आधारित कि हमें प्रश्नों को हल करना है। जैसे कि बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। तो यहाँ देखिए, ही के नीचे अंडरलाइन है और भी के नीचे भी अंडरलाइन है। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। मतलब कि अब हमें 5 ऐसे ही वाक्य दो बैलों की कथा में से छांटने होंगे जिनमें कि निपात का प्रयोग हुआ है। तो चलिए ऐसे 5 वाक्य हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला वाक्य दिया गया है कि दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यहाँ ही आया है और ही क्या है, निपात है। तो यह हमने आपके चैप्टर से ही लिया है। और उसके बाद दूसरा उदाहरण है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। तो यहाँ भी ही आया है जो कि जोर देने का काम करता है, और जो भी शब्द हिंदी में जोर देने का काम करता है उसे निपात कहते हैं। तो यह निपात का उदाहरण हुआ। और फिर तीसरा है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। इसमें भी दो है, भी और ही है, जो कि निपात का कार्य कर रहा है। और चौथा उदाहरण है, गधे का एक छोटा भाई और भी है। यहाँ भी है जो कि निपात का काम कर रहा है। उसके बाद है पांचवा, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो अड़ियल बैल भी यहाँ भी निपात है। अब पुनः हम लोग वर्कशीट पर चलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ 5 मुहावरे हैं, जैसे हिम्मत हारना, टकटकी लगाना, जान से हाथ धोना, ईंट का जवाब पत्थर से देना और दांतों पसीना आना। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो शब्दांश, शब्द के छोटे टुकड़े शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अंत में जुड़ा हुआ है और यहाँ भी अंत में जुड़ा हुआ है। तो ये जब अंत में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे समाज, और समाज में इक जुड़कर सामाजिक बन गया। तो समाज मतलब हम लोग सोसाइटी कहते हैं, और सामाजिक मतलब समाज में रहने लायक, ठीक ना, समाज के लायक। सुगंध और इत, तो ये हो गया सुगंधित, सुगंध देने वाला। सुगंध का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, और इत लग गया तो ये हो गया सुगंध देने वाला। तो इस तरह से शब्द के अंत में जुड़कर जो शब्दांश शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं, और ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखिए जहां इक, इत, आ, गर, दान, आ, ना, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब प्रश्न 2 और प्रश्न 3 के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 2 के आंसर, जो कि मुहावरों के अर्थ लिखने थे और उनसे वाक्य बनाना था। तो हिम्मत हारना, तो इससे वाक्य बना है, किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मतलब कि अपने मनोबल को छोटा नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद दूसरा है टकटकी लगाना, मतलब एक टक ताकना। बच्चे स्वादिष्ट खाने को देखकर थाली की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। और उसके बाद तीसरा मुहावरा है जान से हाथ धोना। कोरोना के कारण दुनिया भर में लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे।
चौथा मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मैं किसी को भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। और पांचवा है दांतों पसीना आना, बिगड़े घोड़े को बस में करने में उसे दांतों पसीने आ गए। तो इस तरह से सारे मुहावरे को हम लोगों ने वाक्य में परिवर्तित किया, उससे वाक्य बनाया। और अब प्रश्न 3 का उत्तर है कि प्रत्यय लगाकर शब्दों को चुनना था जो पाठ में आए थे। तो सांकेतिक, संगठित, चलाना, भागा और नादान, मालिक, कहानी, चटनी, मारा और बंदा, ये 10 प्रश्न हैं जो कि प्रत्यय के साथ हैं और ये पाठ से लिए गए हैं। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।